हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद कीनू। और ये है हमारा बिगनर टू एडवांस एचटीएमएल सीरीज का पार्ट 5। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ी आवाज़ में मेरे को भारीपन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो तबीयत सही नहीं है थोड़ा। अभी हम लोग गए थे मेडिकल शॉप पे और दवा लेकर मैं अपना जोश बढ़ा लिया हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए एक थम्स अप मार दो यार वीडियो को, और एक सब्सक्राइब भी कर देना, मेहरबानी हो जाएगी यार हमारी भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने लिस्ट को। ठीक है, तो देखते हैं ये लिस्ट होता क्या है। जनरली इन आवर कोडिंग एचटीएमएल हम लोग को 3 टाइप्स का लिस्ट देखने के लिए मिलता है। जो हम लोग का पहला लिस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। अब ये होता क्या है ऑन ऑन ऑर्डर लिस्ट? क्या यार, जुकाम को ऐसे मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ और कुछ उल्टा सीधा वर्ड्स निकलता जा रहा है। वैसे ही मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था, लिंक बोलना चाहिए तो कुछ और ही बोल दिया था मैं। ठीक है, तो माफ करना अगर कुछ गलती से मुँह से उल्टा-सीधा निकल जाए तो। ठीक है। तो हम लोग का जो पहला लिस्ट है हम लोग का, वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, इसमें हम लोग को ऑर्डर की कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग से कोई बोले कि भाई 5 फ्रूट्स का नाम बता, तो आप लोग हम कैसे बताओगे? कोई बोलेगा ठीक है भाई, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कोकोनट हो गया। ठीक है? कोई बोलेगा नहीं भाई, मैं पहले बनाना बोलूँगा, फिर एप्पल बोलूँगा, देन कोकोनट बोलूँगा, देन चेरी बोलूँगा एंड ऐसे करके। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग कैसे भी करके बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है? मतलब जिसके लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है? उसी तरह और एग्ज़ाम्पल्स हम लोग डे टू डे लाइफ़ में समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग को मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदना है, तो हम लोगों को मम्मी ने बोला क्या कि बेटा जाके मार्केट से राइस खरीद लेना, टमाटो खरीद लेना और पोटैटो वगैरह मतलब वेजिटेबल्स खरीद लेना। ठीक है? तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग कैसे भी लिख के और खरीद कर ला सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। ठीक है? सेकंड हम लोग का आता है क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या है, जब हम लोगों को किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना हो, यानी कि ऑर्डर में करना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है? होता क्या है ये ऑर्डर लिस्ट? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को खाना खाना हो, ठीक है? तो क्या करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग वॉशरूम जाएँगे, अपना हाथ वगैरह धोएँगे, फिर आकर बैठेंगे और फिर खाना खाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट पहले बिना हाथ धोए ही खाना खा लिए, या फिर पहले वॉशरूम में जाके खाना खा के आके हाथ धोए, ऐसा कुछ तो थोड़ी है, मतलब नहीं होता ना ऐसा। ठीक है, वैसे ही हम लोग का कोई बोले कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का लिस्ट बताओ, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, 5 3 2 1 ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो ये ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है? उसी तरह अगर हम लोग का कंप्यूटर से सेक्शन है तो कंप्यूटर ही समझ लो। तो हम लोग को अगर कंप्यूटर ओपन करना हो तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हम लोग अपना कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे, देन अपना काम करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग काम करें या देन टर्न ऑन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हमको सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में लेना हो। ठीक है? ठीक है? ये तो हम लोग का 2 टाइप का लिस्ट हो गया जो मोस्टली कॉमनली हम लोग का एचटीएमएल में यूज़ होता है। ठीक है? इन हम लोग का जो लास्ट लिस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिशन लिस्ट। ठीक है ना? ये हम लोग का डेफिनिशन टर्म्स के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि तुम लोगों को से कोई बोले कि भाई एचटीएमएल होता क्या है? उसका हेडलाइन लिख के उसके बारे में लिखो। ठीक है? तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? हेडलाइन क्रिएट करोगे, देन उसमें तुम लोग क्या करोगे? एक पी पैराग्राफ बना के और उसके बारे में लिख दोगे। फिर वैसे ही कोई बोले कि सीएसएस क्या होता है, तब तुम लोग सीएसएस करके एक हेडलाइन बनाओगे और देन एक पी पैराग्राफ वाला हेडलाइन यूज़ करके तुम लोग उसमें लिख दोगे सीएसएस के बारे में। ठीक है? ऐसा हो गया। तो जब हम लोगों को 2 चीज़ों को एक साथ में करना हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि हम लोग को डेफिनिशन किसी चीज़ के बारे में बनाना हो या फिर बताना हो, तो वैसी चीज़ों के लिए हम लोग अपना डेफिनिशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब ये होता क्या है और ये डे टू डे लाइफ़ में हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं? चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और एक-एक करके हम लोग सब सीखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल। तो हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड वाले इंटरफेस पे, बेसिकली अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। आज है हम लोग का बिगिनर टू एडवांस एचटीएमएल सीरीज़ का डे 5। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डे 5 इंडेक्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है मैं। ठीक है? इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे अपना कि अपना जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। ठीक है?
जैसा कि हम लोग का नाम से समझ में आ रहा है इसमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग टैग यूज़ करते हैं यूएल का, ठीक है? बेसिकली इसको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसे समझते हो यू से अनऑर्डर एंड एल फॉर लिस्ट। ऐसे समझ में आ जाएगा यू फॉर अनऑर्डर, एल फॉर लिस्ट। तो ऐसे आप लोग याद में रख ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक जो है टैग क्रिएट कर दिया यूएल नाम से, अनऑर्डर लिस्ट नाम से। बेसिकली अगर मैं इसको लाइव सर्वर से अभी आपके सामने ओपन करके देखूँ, तो अभी यहाँ पे अपने वेब पेज में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है? इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम सबसे पहला अपना लिस्ट का नाम डालेंगे, तो लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल आई, ठीक है? नाम से समझ में आ रहा है LIST लिस्ट। सो बेसिकली 2 हमने 2 लेटर लिया लिस्ट का LI, और इसके अंदर हम लोग अपना नाम डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 3 फ्रूट्स का नाम लिखना है, ठीक है? तो मैंने पहला नाम अपना एप्पल का डाल दिया। मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अपने एप्पल ही आ गया। एक चीज़ ध्यान में देना, जो हम लोग का अनऑर्डर लिस्ट है ना, वो हमेशा बुलेट पॉइंट के साथ शो होता है। यहाँ पे देख सकते हो एक बुलेट का पॉइंट आ रहा है, ठीक है? बुलेट पॉइंट नाम से। बुलेट पॉइंट का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, जबकि हमने यहाँ पे कोई आइकन हमने पास नहीं किया, फिर भी यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, ठीक है? उसी तरह अगर हम लोग को एक और नेक्स्ट नाम लिखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और नेक्स्ट नाम लिखता हूँ, नेम एज़ बनाना, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखो, मैं अगर वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे बनाना आ गया, ठीक है? तो एक और हम लोग का लिस्ट का नाम डाल देता हूँ, नेम एज़ पाइनएप्पल। वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं एंड सी यहाँ पे पाइनएप्पल नाम से यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो हम लोग को क्या ये जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना अनऑर्डर लिस्ट। बेसिकली हम इसको एप्पल को पहले लिख सकते हैं, बनाना को बाद में लिख सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल को पहले लिख सकते हैं, एप्पल को बाद में लिख सकते हैं। किसी को भी कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका नाम हमने रख रखा है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? इसमें कैसे किसको क्रिएट करते हैं? सिंपली हम लोग टैग करते हैं ऑर्डर्ड के लिए ओ एंड लिस्ट के लिए एल। ओ एल टैग का, ओ एल टैग यूज़ किया, ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट, ठीक है? समझ में आया? बाकी सब ऑपरेशन अपना सेम होगा। अपने यहाँ पे लिस्ट के लिए एल आई यूज़ करेंगे, और इसमें हमको क्या बोला किसी ने कि तुम एक काम करो, मेरे को फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग मेरे को लिस्ट बना के दो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग का लिस्ट बनेगा, तो उसमें हम लोग का क्या आता है, पहला 1, ठीक है? हमने 1 पास आउट किया। सेकंड हम लोग का क्या आता है, हम एक और लिस्ट बनाएँगे, नेम एज़ 2, ठीक है? तो मैं इस 1 को रिप्लेस करके 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का है उसी तरह से 3, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अगर मैं वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3 लिख कर आ गया, और यहाँ पे ये ऑर्डर शो कर रहा है, जैसे कि पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। अगर आप तो कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि यहाँ 1 है इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे 2 है इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या हम लोग का ऑर्डर शो कर रहा है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बढ़ता जाएगा, ये ऑर्डर शो कर रहा है, और इधर वाले साइड का हम लोग का लिस्ट का नाम शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा है ना, वो यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग को खाना खाना है तो क्या करेंगे अपना वॉश योर हैंड। सेकंड क्या करेंगे अपना सीट ऑन द चेयर, ठीक है? द थर्ड अपना क्या करेंगे, ईट फूड, ठीक है? ये हम लोग का ऑर्डर में हो गया। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग देख सकते हो पहला क्या हुआ हम लोग का, वॉश योर हैंड, देन सिट ऑन द चेयर, थर्ड वन इज़ ईट फूड, ठीक है? समझ में आया? ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है अपना, ऑर्डर्ड में हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है? समझ में इतना आ रहा है ऑर्डर में। अनऑर्डर्ड में क्या हम लोग किसी को भी कैसे भी लिख सकते हैं। अगर वैसे ही अगर अगर इसको हम अनऑर्डर लिखे तो ईट फूड, वॉश योर हैंड, सिट ऑन द चेयर, इससे कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये हम लोग का ऑर्डर लिस्ट लॉजिकल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग कोई भी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हम लोग का वन आफ्टर वन हो, ठीक है? जैसे ये पहले करो फिर ये बाद में, जो सीक्वेंस में, ठीक है? सिंपल लगे मुझे समझ, सीक्वेंस में जो चीज़ें चलती हो, ठीक है? 2 अपना लिस्ट हो गया, ठीक है? अपना जो थर्ड आता है अपना लिस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेफिनिशन लिस्ट के बाद, ठीक है? क्या होती है डेफिनिशन लिस्ट? चलो जानते हैं एक-एक करके, ठीक है? डीएल टैग यूज़ करके हम अपना डेफिनिशन लिंक को रेडी करते हैं। ये क्या करता है हम लोग का?
जो डेफिनिशन के टर्म्स में यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने डीएल करके अपना एक डेफिनिशन लिस्ट क्रिएट कर दिया। मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना एक हेडलाइन डालेंगे जिसके बारे में हम लोग का डेफिनिशन डालना होगा। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे हेडलाइन डालता हूँ और हाँ, डेफिनिशन लिंक में एक चीज़ ध्यान में देना है कि डेफिनिशन लिस्ट में हम लोग जब हेडलाइन डालते हैं तो उसको एच टैग में ना लिखकर हम लोग डीटी टैग में लिखते हैं, ठीक है? डीटी टैग में। तो मैं यहाँ पे डीटी लिखूँगा, डीटी और इसमें अपना हेडलाइन डाल पास करता हूँ नेम एज़ एचटीएमएल, ठीक है? मैंने यहाँ पे हेडलाइन पास किया। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एचटीएमएल नाम से एक व यहाँ पे वेरिएबल अपना क्रिएट हो गया। अपने एक पैराग्राफ जैसा कुछ क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो हमने हेडलाइन लिख दिया, अब इसके बारे में हम लोग को लिखना है अपना डेफिनिशन, ठीक है। डेफिनिशन लिखने के लिए हम लोग टैग जो यूज़ करते हैं अपना डेफिनिशन लिस्ट में वो होता है अपना डीडी, डीडी टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डीडी टैग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने डेफिनिशन के बारे में। तो क्या होता है अपना बेसिकली एचटीएमएल होता क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? मैंने इसको रिफ्रेश किया, लेट्स सी यहाँ पे ये क्या हम लोग का हेडलाइन बन के आया और यहाँ पे उसका डेफिनिशन आ गया, ठीक है? नेक्स्ट उसी तरह हम लोग एक और हेडलाइन क्रिएट करेंगे लाइक डीटी, इसके हम लोग अपना डालेंगे लाइक सीएसएस, ठीक है? इसका डेफिनेशन हम लोग डालेंगे जैसे सीएसएस होता क्या है, क्यों यूज़ करेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन के लिए हम लोग टैग यूज़ करेंगे सिंपल सेम एज़ डीडी और इसके लिए हम लोग क्या रखोगे, क्या होता है सीएसएस अपना कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है? तो सिंपली हम अपने वहाँ पे यहाँ पे अपना लिख देंगे कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है? अगर मैं इसको अपने वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं अपना यहाँ पे सीएसएस लिख के हेडलाइन आया और वहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख गया। तो आई होप आपको आपका वीडियो समझ में आया हो और अगर आया हो तो एक थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, सपोर्ट की हम लोगों को भाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नए से आने वाली और वीडियो के लिए बने रहो अपने साथ, साथ में पढ़ते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे, ठीक है? टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉयिंग।